औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू मारिया इस्लामिक वर्ल्ड। मदीने में एक मुसलमान औरत यहूदी सनार के पास गई तो उस यहूदी ने उस औरत के सर से चादर उतार दी। पास खड़े एक मुसलमान शख्स ने यहूदी को कत्ल कर दिया। जब ये बात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जोरदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अनोखा वाक़या है, ज़रूर सुनिएगा। उम्मे अल मोमिनीन हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के वालिद हई बिन अख्तब और चाचा अबू यासर मशहूर यहूदी कबीले बनु नज़ीर के सरदार और मजहबी आलम थे। उनका तल्लक हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की नस्ल से था। क्योंकि ये नबी की औलाद में से थे, लिहाजा इस तल्लक से तमाम यहूदी उनकी बड़ी इज्जत करते थे, बल्कि यहूदी उलमा उनसे रहनुमाई हासिल करते थे। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वालदा यहूदी कबीले बनु करीज़ा के रईस की बेटी थी। चनाचा हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नजीबल तरफीन और नामवरो आला यहूदी खानदान से तल्लक रखती थी। गज़वाए खैबर के दौरान हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के शौहर, वालिद, भाइयों समेत खानदान के तमाम अफराद मारे गए थे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हवाले से इमाम बहकी ने यहूदियों की इस्लाम दुश्मनी का एक वाक़या तहरीर किया है। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए तो मेरे वालिद और चाचा अपनी मुक़द्दस किताब तौरात में मौजूद पेशगोई की तहक़ीक़ की गरज से मदीना आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तवील गुफ्तगू की। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि जब ये दोनों वापस आए तो मैंने देखा कि ये बड़े उदास, परेशान और मुतफक्किर हैं। मुझे इन दोनों की ज़ाहरी हालत देखकर तजस्सुस हुआ और मैंने कमरे के दरवाजे से कान लगाकर उनकी बातें सुनी, जो इस तरह थी। चाचा मेरे वालिद से कहते हैं, क्या आपको यकीन है कि ये वही नबी है कि जिनके आने की खबर और तफसील हमारी मुक़द्दस किताबों में मौजूद है? वालिद कहते हैं, हाँ अबू यासर, मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि ये वही नबी हैं। जवाब सुनकर चाचा के चेहरे पर घबराहट के आसार नुमायां होते हैं। खौफज़दा लहजे में तस्दीक के लिए दोबारा पूछते हैं, भाई साहब क्या आपको यकीन है? वालिद साहब शिकस्त खोरदा लहजे में जवाब देते हैं, हाँ मुझे कामिल यकीन है कि ये वही नबी हैं। चाचा ने दराफ्त किया तो फिर हमें क्या करना चाहिए? वालिद ने अपने अंदर का खौफ छिपाते हुए जोरदार आवाज में जवाब दिया, बाखुदा जब तक मैं जिंदा हूँ उनकी मुखालफत करूंगा और उनकी ना चलने दूंगा। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि इन दोनों की बातें सुनकर मुझे यकीन हो गया था कि तौरात में जिस नबी के आने का जिक्र है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ चुके हैं और अब इस्लाम को दुनिया में फैलने से कोई नहीं रोक सकता। मैं वालिद और चाचा के एहतराम में खामोश रही, लेकिन इस्लाम और अल्लाह के नबी आखिरुल ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मेरा तजस्सुस मज़ीद बढ़ गया। यही वो मुक़द्दस लम्हा था कि जब नेक फितरत हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दिल में इस्लाम की पहली शम्मा रोशन हुई। सीरत इब्न हिशाम अन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो इस्लामी रियासत के क़याम के फौरी बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अव्वलीन काम किए, इनमें एक तो औस, खिज़रज और महाजरीन के दरमियान मुवाख़ात कायम की। दूसरा ये कि मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान एक तहरीरी माहदा किया जो तारीख़ में मिसाके मदीना के नाम से महफूज है। बनी इसराइल की तारीख़ गवाह है कि यहूदी एक बुज़िल, मुनाफिक और साजिशी कौम है। चनाचा उन्होंने माहदा तो कर लिया, लेकिन जल्द ही ये एहसास भी हो गया कि ये माहदा उनके तमाम नाजायज़ और गैर कानूनी कामों की राह में बहुत बड़ी रुकावट है। सूदी कारोबार समेत तमाम लेन देन के नाजायज़ तरीक़ों की मंदश, शराब की दरामद में रुकावटों के बास्त, मैखानों का उजड़ जाना, जादू टूने और सहर के खिलाफ मुज़ाहमत, नापाक कमाई, हराम खोरी के ज़रिए हासिल शुदा रकम को कानूनन ममनू करार देना इस्लामी रियासत के वो अक़दामात थे जिनमें यहूदियों को अपनी माशी, मालियाती और समाजी मौत नज़र आने लगी थी। फिर अंसार महाजरीन के दरमियान भाईचारे की फदा ने यहूदियों की लड़ाओ और तमाशा देखो की पॉलिसी को भी बेअसर कर दिया था। यहूदी तो पहले ही हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत को पसंदीदा नज़रों से नहीं देखते थे, लेकिन मिसाके मदीना के बाद जो हालात पैदा हो रहे थे वो ऐशो अशरत की हामल उनकी शातराना तर्ज हयात के बरखिलाफ थे। लेकिन उस माहदे की तमाम शराइत यहूदियों ने कबूल की। दरअसल वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसे रईस कौम के तौर पर देखना चाहते थे जो सिर्फ
और सिर्फ अपने ग्रोह के मफाद से सरोकार रखे और यहूद के मामलात में मदाखलत ना करें। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जालिम यहूदियों ने कैसे गिरफ्तारी की और उन धोखाबाज यहूदियों का कैसा खौफनाक अंजाम हुआ। आज की इस वीडियो में आपके साथ ये अनोखा वाक़या शेयर करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि यहूदियों के साथ इस जंग में फरिश्तों ने भी हथियार बांधे हुए थे, बल्कि ये जंग इतनी खतरनाक हुई कि फरिश्तों के सरदार हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी जब तशरीफ़ लाए तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या राज बताया। आज का ये किस्सा सीरत की किताबों में यूँ बयान किया जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना आते ही मदीना के अंसार और महाजरीन के दरमियान मुवाख़ात या भाईचारा कायम किया और यहूद के मुख्तलिफ कबाइल के साथ माहिदे करके मदीना का एक 51 सिक्कों पर मबीनी मिसाक मदीना लिखा, जो मदीना का एक आईनी ढांचा था जिसमें तमाम शहरियों के हकूक मुतय्यन किए गए थे। यह दुनिया का पहला मुकम्मल तहरीरी आइन था। बाकी जो भी आइन बयान किए जाते हैं इनमें सिर्फ बादशाहों के हकूक बयान किए गए हैं, शहरियों और रियासत के हकूक फ़राइज़ का तयन नहीं किया गया। यहूद की सीरत और फितरत जो कुरान ने सूरत बकरा से शुरू करके पूरे कुरान में जगह जगह बयान की है, वह गद्दारी और बदअहदी की शर्मनाक दास्तान है जो उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ भी बार बार दोहराई, जबकि इन पर ईमान भी रखते थे और इनके मौजू का कमाया खा भी रहे थे, तन्नो तशनी भी करते जा रहे थे। जहाँ तक कि जब इन्हें बैतुल मुक़द्दस में दाखिल होने के लिए आगे बढ़ने को कहा गया तो उन्होंने साफ जवाब दे दिया, जा तू और तेरा रब खुदा जाकर लड़ो, हम जहाँ बैठे हैं। जब इस जिसारत पर 40 साल की कैद मिली तो मानो सलवा नाजल हुआ, मगर उनके नखरे देखने वाले थे। यूं फरमाइशें कर रहे थे गोया के माज़अल्लाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किसी होटल के बाहर हैं, जिनसे फरमाइशें भी हो रही हैं और खाने पर एतराज भी हो रहे हैं, और साथ इस अदा के साथ कि अपने रब से मांग, ए मूसा अपने रब को ये कह, गोया अल्लाह सिर्फ मूसा का रब था, उनका तो कुछ लगता ही नहीं था। नबियों को नबी मानकर कत्ल करना इन यहूदियों के कारनामों में शामिल है, इसलिए ये मुसलसल कोशिश करते रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी किसी तरह कत्ल कर दें या कत्ल करा दें। उसके लिए वो मक्का वालों के साथ भी गठजोड़ करते रहे और मुनाफिकीन को भी बढ़ावा देते रहे। यहूद का पहला कबीला बनु नज़ीर जो सनार का काम करते थे और पूरे मोहल्ले में सनार की दुकानें थी। एक मुसलमान पर्दादार खतून सोने की खरीदारी के लिए एक सनार की दुकान में दाखिल हुई। खरीदारी के दौरान एक अबाश यहूदी ने इस खतून की चादर को किसी चीज से बांध दिया। जो ही खतून उठकर चली तो इसकी चादर खींच कर उतर गई, जिससे वो बेहिजाब हो गई। उसने शोर मचा दिया और यहूदियों को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। बाजार में से एक मुसलमान गुजर रहा था, उसने औरत से सूरत हाल पूछकर उस यहूदी को कत्ल कर दिया। यहूदी का मोहल्ला था। यहूद ने उस मुसलमान नौजवान को कत्ल कर दिया। बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो आपने यहूद को पैगाम भेजा, तुम्हारे आदमी ने तो अपने किए की सजा पाई है, क्योंकि उसने एक मुसलमान औरत की असमत पर हाथ डाला था। क्योंकि तुमने मुसलमान को नाहक कत्ल किया है, उसका खून बहा अदा किया जाए। यहूद ने साजिश करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भेजा कि आप तशरीफ लाएं और खून बहा ले जाएं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खून बहा लेने गए तो उन्होंने आपको एक मकान की दीवार के साथ बिठा दिया और अपने एक आदमी को छत पर भेजा कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो वजनी पत्थर गिरा दे जो इसी मकसद के लिए छत पर पहुंचा दिया गया था। अल्लाह ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फौरन उठकर चल देने को कहा और बताया कि आपको शहीद करने की साजिश की गई थी। वापस आकर आपने यहूद को पैगाम भेजा कि तुमने मुझे कत्ल करने की साजिश की थी, लिहाजा मदीने से निकल जाओ। उन्होंने जवाबन बदतमीजी की और जंग का अंदिया दिया। उनका मुहासरा किया गया और यहूद जब मगलूब हो गए तो अब्दुल्ला इब्ने अबी के असरार पर आपने इन्हें जो कुछ वो ले जा सकते थे ले जाने की इजाजत दे दी और मदीना बदर कर दिया। इसी दौरान बनु कुरैज़ा ने अंदर से मुसलमानों पर वार करने का मंसूबा बनाया और जहां खवातीन और बच्चों को रखा गया था उस हवेली पर हमला करने का प्लान बनाया ताकि यूं ही मुसलमानों की तवज्जो हटे, बाहर से लश्कर को मदीने में दाखिले का मौका मिल जाए। मगर रेकी के दौरान उनके मकबर को हजरत सफिया ने कत्ल कर दिया, जिस पर वो दहशत ज़्यादा हो गए कि शायद यहाँ भी मुसलमानों की जमीयत औरतों की हिफाजत पर मामूर है। हालांकि वहाँ मर्दों में से सिर्फ हजरत हसन बिन साबत रजी अल्लाह तआला अन्हा ही थे जो कि लड़ाई बड़ाई के बंदे ही ना थे। गजवा एहसाब या गजवा खंदक में
कफार की नाकामी के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना जंगी लिबास उतार रहे थे कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना जंगी लिबास उतार रहे हैं, जबकि हमें इसकी इजाज़त नहीं दी गई बल्कि बनु कुरैज़ा की तरफ चलने को कहा गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सहाबा में ऐलान करा दिया कि इसी हाल में बनु कुरैज़ा की तरफ कूच करो। बनु कुरैज़ा का मुहासरा कर लिया गया। 25 दिन के मुहासरे के बाद यहूद ने मुतालबा किया कि इन्हें भी बनु नज़ीर की तरह कहीं चले जाने की इजाज़त दी जाए, मगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह मंजूर ना फरमाया और उनसे कहा कि तुम्हारे पास 2 अख्तियार हैं, तुम्हारा फैसला मैं खुद करूं या किसी दूसरे शख्स को मुंतखब कर लो। कबीले के इशारा में अख्तलाफ हो गया। कुछ लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैसला लेने का मशवरा दे रहे थे, जबकि अक्सरियत औस के सरदार साद बिन माज को जज बनाने की तरफ माइल थी, क्योंकि औस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले बनु कुरैज़ा के हलीफ थे, जिनके आपस में करीबी तल्लुकात थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दरख्वास्त मंजूर करके बनु कुरैज़ा का मामला साद बिन माज को सौंप दिया। साद बिन माज ने फैसला किया कि इनके काबिल जंग मर्दों को कत्ल कर दिया जाए, जिस पर अमल दरामद किया गया। असूलन ये फैसला हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया ही नहीं था, बल्कि बनु कुरैज़ा के अपने मुंतखब करदा सालिस का फैसला था, जो उनको रिहा भी कर सकते थे और मुल्क बदर भी। मगर हकीकत ये है कि ये आसमानी फैसला था, जो कि ठीक अल्लाह की सुन्नत के मुताबिक था, जो वो अपने रसूलों के मामले में अख्तियार करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से यहूद ने अपना मामला लेकर साद बिन माज के हाथ में दे देना उनका इकदाम खुदकशी था। अल्लाह की माशियत ने दाग अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन पर नहीं लगने दिया। जिन यहूदियों को कत्ल किया गया उनकी तादाद 400 थी। ज़्यादातर मौरखों ने लिखा है कि बनु कुरैज़ा ने मुकाबला नहीं किया और अपने किए की सजा पाने के लिए किले से निकल आए। मदीना में यहूदियों के कत्ले आम के साथ ये जिक्र दिलचस्पी से खाली न होगा कि इससे पहले मुसलमानों ने यहूदियों के 2 कबीलों बनु नज़ीर और बनु कैनका को ऐसी ही बदअहदी और फितना अंगेजी पर ऐसी ही सजा दी थी। इन कबीलों के बच्चे खुचे यहूदी शाम को भाग गए थे। शाम में ईरानियों की हुकूमत थी। ये एक ईसाई बादशाह हरकल ने हमला करके शाम पर कब्जा कर लिया। यहूदियों ने उसके साथ भी बदअहदी की। इधर मदीने में मुसलमान बनु कुरैज़ा को कत्ल कर रहे थे, उधर हरकल बनु नज़ीर और बनु कैनका का कत्ले आम कर रहा था। ये यहूद वो कौम है कि जिनकी बदकारी अल्लाह ताला और उसके रसूलों से दुश्मनी की बिना पर रब्बे कायनात ने अपने मोमन मुसलमानों बंदों को इस बात से मना फरमाया है कि वो इन जैसे हो जाएं। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुंचाने से भी दरगेज ना किया, हालांकि वो इनके बहुत बहुत बड़े मोहसिन थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए लोगों जो ईमान लाए, उन लोगों की तरह ना हो जाओ जिन्होंने मूसा को तकलीफ पहुंचाई तो अल्लाह ने उसे पाक साबित कर दिया जो उन्होंने कहा था, और वो अल्लाह के यहाँ बहुत मर्तबा वाला था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हयादार और पूरे जिस्म को ढांप कर रहने वाले आदमी थे। आपकी शर्म हया की वजह से आपके जिस्म का कोई हिस्सा सिवाय सर, चेहरा, कोहनियों तक, हाथों और पिंडलियों तक पैरों के देखा नहीं जा सकता था। मगर बनु इसराइल में से एक तोले ने आपको इस ज़िमन में भी तकलीफ से दो चार किया और कहने लगे, लगता है कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम आपने जिस्म में किसी ऐब की वजह से ही इस कदर पर्दे का एहतमाम करते होंगे, या तो इनको बर्स कोड की बीमारी है या फिर कोई और ऐब इनके वजूद में है। हालांकि तमाम अंबिया ऐसी बीमारियों और इस तरह के अयूब नकायद से पाक होते थे और वो अपने दौर के और अपनी कौम के सबसे ज़्यादा सेहतमंद वजूद वाले वजीहो हसीन हुआ करते थे। चनाचा अल्लाह अज़्ज़वजल ने एक वाक़या की सूरत में यहूदियों पर अपने प्यारे हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम की सेहतमंद और हसीन और जमील वजूद को मुनकशफ करके उनकी तोहमत से बरी कर दिया और यहूदी जहाँ भी पाए जाएं उन पर जिल्लत मुसल्लत कर दी गई। हाफज इब्ने कसीर के अल्फाज में यह है कि यहूदी कितने ही मालदार भी हो जाएं, हमेशा तमाम अक़वाम में ज़लीलो हकीर ही समझे जाएंगे। जिनके हाथ लगेंगे उनको जिल्लत मिलेगी। अल्लाह ताला की मुसलसल नाफरमानी, अंबिया अलैहिस्सलाम की तकज़ीब और उन्हें कत्लो
अजियत की बेबाकी और बुत परस्ती के वबाल ने इन्हें जिल्लतों ख्वारी के ऐसे गड्ढे में धकेल लिया है जिससे निकलने की हर कोशिश उन्हें मजीद रसवाई से दो चार कर देती है। पूरी तारीख यही बताती है कि वक्तन फवक्तन दुनिया के किसी गोशे में कोई ना कोई ताकत ऐसी उड़ती रही है जो यहूदियों को खूब मार्ग देती रही और जहाँ कहीं भी वो बाखैरियत रहे हैं, अपने बलबूते पर नहीं बल्कि अल्लाह अज़वाजल के दिए हुए मौके की बना पर किसी दूसरे ही इंसानी गिरोह की हिमायत में आ जाने की वजह से रहे हैं। मौजूदा यहूदी काबज़ इसराइल भी सऊदिया, बरतानिया और अमेरिका की हमायत ही में कायम हुई है और बाकी है ये हमायत जिस वक्त ही हटेगी इस इसराइल का हशर दुनिया देख लेगी। मेरा ख्याल ये है कि अल्लाह ताला इस कौम को फना नहीं करना चाहता बल्कि नमूना इबरत बनाकर बाकी रखना चाहता है। अगर इस पर मुसलसल अजाब का कोड़ा ही बरसता रहा तो ये कब की ही फना हो चुकी होती। अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत से इसके बाकी रहने का ये इंतजाम कर दिया है। कहीं वो पीटी जाती है तो कहीं उससे पनाह भी मिल जाती है। इसी तरह 2500 बरस से वो इसमें न मरेगा और न जिएगा के मुस्ताक इस दुनिया में जिए जा रही है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत कायम न होगी मगर ये है कि उससे पहले मुसलमान यहूदियों से आखिरी मार्का लड़ेंगे, फिर मुसलमान उनको कत्ल करते चले जाएंगे हत्ता कि यहूदी अगर किसी पत्थर या किसी दरख्त की आड़ में छुपा होगा तो वो पत्थर और दरख्त बोल उठेगा, ए मुसलमान, ए अल्लाह के बंदे, ये मेरे पीछे एक यहूदी छुपा बैठा है, इधर आ और इसको कत्ल कर दे। सिवाय शजर गरकद के वो नहीं बोलेगा इसलिए कि वो यहूदियों का दरख्त होगा। गरकद एक कांटेदार दरख्त है जो बैतुल मुकद्दस की तरफ बहुत होता है। दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक पूरी उम्मत मुसलमा को यहूदियों की साजिशों से महफूज फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। इस तरह की मज़ीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।